नमस्कार। हम लोग देखेंगे क्लास 10th का आत्मकथ्य, जिसको जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आत्मकथ्य उनकी एक आत्मकथा है और हम लोग देखेंगे इसके विषय में। प्रसाद जी के मित्रों ने जो है आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखे, लेकिन प्रसाद जी जो है सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई एक कविता जो है आत्मकथ्य। इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मतलब मन रूपी जो भंवरा है वह गुनगुना के कह रहा है कि वह कौन सी कहानी है अपनी जो कह डालूं। ठीक है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब मन के भाव रूपी पत्तियां हैं जो मतलब गिर रही हैं। मन रूपी भंवरा जो है गुनगुना के यह कह जाता है कि वह कौन सी कहानी है अपनी जो मैं मतलब सबको बताऊं या कहूं। ठीक है ना। और मन के भाव रूपी पत्तियां जो हैं गिर रही हैं। फिर कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत मतलब इतने बड़े अनंत नीलिमा मतलब सीमाहीन विस्तार, मतलब सीमाहीन विस्तार। ठीक है। अनंत नीलिमा, इस सीमाहीन विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों के जीवन इतिहास जो है भरे पड़े हुए हैं। ये लोग मतलब यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और अपना उपहास जो है उड़वाते रहते हैं या फिर कराते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि क्या तभी भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता को कह डालूं, अपनी बातों को कह डालूं, और तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो क्या सुन करके तुम्हें सुख प्राप्त होगा मेरे मन को खाली कर देने के पश्चात। ठीक है ना। मेरे मन की बातें अगर जान लोगे और मेरा मन खाली हो जाएगा तो क्या तुम्हें सुन करके सुख प्राप्त होगा, कवि जो है पूछते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को मेरे मन को खाली करने वाले समझो। नेक्स्ट है यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे भावों की यह व्यक्ति तेरी हंसी बन जाए। मैंने अपने जीवन में अनेक भूल की है, मैं कई बार छल कपट धोखे का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी गाथा को लिखकर इस पूरी दास्तान को दूसरे को दिखलाऊं। ठीक है ना। आगे देखिए उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। कभी कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मैं कैसे उज्जवल गाथा गाऊं अपनी उन मधुर चांदनी रातों की, उन अच्छे दिनों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। ठीक है ना। कवि का कहने का आशय ये है कि मैं मतलब जीवन में पवित्र चांदनी के रातों की कहानी को मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं अपितु अभाव, दुर्बलता, दुख भी रहा। ठीक है। कभी कभी मैंने जो है कई सुखद जीवन सपने जो हैं मतलब जिए हैं। ठीक है ना। देखे हैं। कहने का आशय ये है कि आगे देखते हैं हम लोग कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ठीक है ना। तो कभी कभी मैंने कई सुखद जीवन अपने सपने लिए और उसके बाद से सपने में सुखद जीवन आया, और जब मैं जगा तो सामने वास्तविकता कुछ और था। मतलब मेरा दुख जो है, मेरा
जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, ठीक है ना। मतलब मुझे वह सुख जो है कि प्राप्त नहीं हुआ, और स्वप्न में मैंने जो सुख देखा वह नींद टूटते ही जब मैंने उसको जो है आलिंगन यानी कि पकड़ना चाहा तो वह जो है मेरे से दूर भाग गया। फिर आगे, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है ना। कभी कहते हैं मतलब यहाँ पे अपनी पत्नी को संकेत करते हुए कहते हैं कभी कि जिसके अरुण कपोलों की, जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, ठीक है ना। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, मतलब कभी कहते हैं कि जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, सुहाग के साथ मतलब अपने पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों के बारे में वो याद कर रहे हैं। और मधुर मिलन के क्षण मेरी याददाश्त है कि उनके प्यार भरी यादें ही मेरा मतलब जीवन है। मतलब वो अपने पत्नी को याद करते हैं कि उनकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, ठीक है ना। उनकी स्मृति, उनकी यादें जो हैं, उनकी यादों के सहारे मतलब मैं अपना जीवन जो है मतलब बिता लूँगा, ठीक है ना। मतलब उनके यादों, थका हुआ यात्री जिस प्रकार शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल को पा लेता है, वैसे ही मेरी पत्नी की यादें मेरे जीवन में मतलब मेरे आगे बढ़ने के लिए है। भी कहते हैं कि उनकी प्यार भरी उनकी यादें ही उनके पत्नी की उनके जीवन का शवल है, ठीक है ना। उनकी जो स्मृति है, उनकी यादें हैं, पाथेय बनी हुई हैं। पाथेय मतलब जिस प्रकार से एक यात्री जो है पथ पे चलता है और रास्ते में जो है खाने पीने की सामग्री लिए चलता है, पाथेय, तो उसी प्रकार से यहाँ सबल से आशय है और जो है कभी को ये थकने नहीं देगी। उनकी यादें, उनकी पत्नी की यादें उनके जीने का सहारा मात्र होंगी। फिर कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा को, कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। फिर कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की यथार्थ तहों को क्यों जानना चाहते हो, ठीक है ना। मेरा जीवन बहुत अभावग्रस्त रहा और क्यों तुम लोग मेरे जीवन की सीवन को मतलब उधेड़ना चाहते हो, ठीक है ना। जीवन की यथार्थ तहों को जानना चाहते हो। यहाँ छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं मैं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं औरों के जीवन का वृतांत जान स्वयं मौन बना रहूं, ठीक है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। फिर कभी अंत में कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में जो है कि दबी हुई है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका आत्मकथ्य। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।